आमिर भाई ये बताएं कि आज चीफ जस्टिस से सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की मुलाकात हुई, इससे क्या कोर्ट का ओपिनियन चेंज हो सकता है 14 मई के उस पर या नहीं हो सकता? और दूसरा, मुझे तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन होने नहीं जा रहे, लेकिन अगर इलेक्शन होने नहीं जा रहे तो वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत किस तरह बचेगी, या फिर उसको बचाने के लिए शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को या एटलीस्ट शहबाज शरीफ को अपनी वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ेगा? कामरान साहब, इस पे तो मेरा भी इत्तेफाक है कि इलेक्शन 14 मई को मुझे तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब आप आ जाएं उस मीटिंग पे जो कल हुई 3 घंटे की, और ये हमने कल भी उसी वक्त खबर दी थी। देखें, जब कोई मुलाकात होती है और इस तरह की मुलाकात होती है तो उसमें कोई प्रेस रिलीज तो नहीं जारी होती कि चीफ जस्टिस के साथ 2 जज साहिबान थे, 2 इंटेलिजेंस इदारे थे, सेक्रेटरी डिफेंस थे, DGMO थे, मतलब इन्हीं लोगों का बताया गया कि ये सारे लोग थे, और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के ऊपर ये मीटिंग हुई और उसमें अटॉर्नी जनरल भी थे शायद। अच्छा, जब ये हो गई तो फिर लोग देखते हैं कि नताइज क्या निकलते हैं। नताइज ये हैं कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट जमा हो गई कि जी हमें पैसे नहीं मिले। अच्छा, उसके बाद या तो बेंच का आ जाता कि जी बेंच कल सुन रहा है, या हो सकता है अभी रात को भी आ सकता है, और या चैम्बर में समाअत होगी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद खान की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, जी, वो कुछ इशारा देती है कि कुछ ना कुछ बर्फ़ पिघली है बातचीत के नतीजे में, कि वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी सोच समझ के आपको 8 अक्टूबर की तारीख दी थी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद, और हम अब भी यही चाहेंगे कि आप ये तारीख 8 अक्टूबर रखें। क्या कोई ऐसा सेक्रेटरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसने सिर्फ 2 लफ्ज़ जमा कराने हों और वो बगैर किसी बात के इस तरह का एक तवील नोट भी लिखे बड़ी अच्छी महारत के साथ अंग्रेज़ी में, और उसको जवाब दे कि जी 70 में कैसे इलेक्शन हुए, फिर क्या हुआ, 77 में इलेक्शन हुए तो क्या हुआ, नताइज कैसे तस्लीम नहीं हुए, धांधली के इल्ज़ाम लगे और क्या क्या इस मुल्क में होता रहा। लिहाजा हम ये समझते हैं कि एक तो आम इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए, और वो 8 अक्टूबर की तारीख पे उनकी तरफ से इआदा किया गया। हम क्या नतीजा अखज़ करें कि क्या जिसने सिर्फ रिपोर्ट देनी थी 2 लफ्ज़ी कि हमें पैसे नहीं मिले, वो इतनी बड़ी रिपोर्ट दे रहे हैं? ये कोई ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कोई ना कोई, जैसे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुतहर्रिक हुए हैं, फिर पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हुई है PDM के अंदर, PMLN ने भी अपनी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, पीपल्स पार्टी ने भी बनाई है, मुस्लिम PTI ने भी बनाई है। यानी हर तरफ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कोशिश हो रही है कि इलेक्शन इत्तफाक़ राय से किसी एक तारीख पे हो जाएं। PTI का मौक़िफ़ है कि जी हम तो जो बात करेंगे वो, अब अगर बात करनी है तो आपको 14 मई का तो डिसीजन आ चुका है, अब अगले नेशनल असम्बली के और 2 जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके ऊपर आप बातचीत करें तो हम बातचीत मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पे अमल दरामद नहीं करवाती तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रह जाएगी? क्या बहाना तराशा जाएगा? नहीं, देखें अभी तो सिर्फ ऑर्डर हुआ था, पहला मरहला था कि वो जो पैसे देने हैं, और दूसरे मरहले में सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट जो काबिल इत्मीनान हो, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का है कि वो आप हमें पेश करेंगे, वो भी अभी। तो उससे पहले सिक्योरिटी इदारों की मीटिंग बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब और उनके 2 मोहतरम जजों से हो गई। हमें इंतज़ार करना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करना है ना, उस पर अमल दरामद भी इस मुल्क के इदारों ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट भी इदारा है और पार्लियामेंट भी एक इदारा है, और इंतज़ामिया में कैबिनेट आती है और वज़ीर आज़म आते हैं। उन्होंने, अच्छा मैं इस सेंस में कहूँगा कि अपनी बचत करते हुए वहाँ से अप्रूवल निकाल के पार्लियामेंट को ला खड़ा किया कि एक अदलिया है और एक मुकन्नना है, अब दोनों पहलवान अपनी तरफ से कर लें। और आर्टिकल 66 का भी लोग हवाला देते हैं, जिसके अंदर पार्लियामेंट खुद अपनी एक अदालत बना सकती है कि अगर उसके साथ कुछ ज्यादती हो तो वो लोगों को तलब करे। ये आईनी टकराव जजों को तलब तो नहीं कर सकती ना, बहुत खतरनाक सिचुएशन पे चला गया हुआ ऑलरेडी। अगर इसको कहीं बीच में ना रोका गया, अनारकी तो बन रही है इस मुल्क में। आप ये बिल्कुल ना समझें कि इलेक्शन कराने से या ना कराने से कोई फायदा हासिल होने जा रहा है, नहीं होगा। चूंकि हम इकोनॉमिकली बिल्कुल जीरो पे खड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हर चीज़ उधार पे मांगने तरले पे लग रही है। प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना बता रहे हैं कि हमें घुटने टेकने पे मजबूर किया गया, फलां किया गया। उसकी एक बहस है कि इमरान खान ने कैसे IMF का मुआहदा तोड़ा था, लेकिन अब आज ये क्लियर बात है कि अगर ये बातचीत नहीं करते फिर वो कुछ होगा जो तसव्वुर में किसी के भी नहीं है। ये सारे जमहूरियत ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि इस मुल्क को तो चलाना है। यहाँ दुरानी साहब ने बात कही, बिल्कुल इमरान खान की सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उस सिक्योरिटी को फौज के जवान के सरहद पे लड़ने के साथ मुशाबहत देना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। सिक्योरिटी का बंदोबस्त इनकी जिम्मेदारी है, स्टेट से जो मिल सकती है, अदालतें भी कह रही हैं वो लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ मुमासलत मेरा ख्याल है जोड़ना नहीं चाहिए। राइट साहब, ये इफ्तिखार साहब कुछ कह रहे हैं?
मैं ये कह रहा था, मैंने मुशाबियत ये दी है कि इक्विपमेंट जो है, प्रोटेक्शन लेना जो है हर बंदे की जिम्मेदारी है। वो जो है प्रोफेशनली भी होता है और हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि एहतियात करें। ये मैंने बात की थी। ठीक है। ये तो खैर मौजू नहीं है, मैं तो वो तो मैंने मौजू इसलिए छेड़ा था कि उनके घर पे ऑपरेशन दोबारा ना हो तो पूछे। लेकिन इफ्तिखार भाई ये बताएं मुझे आप कि बेसिकली यहाँ पर आपको लग रही है अदालत भी बड़े एक दोराहे पे खड़ी हुई है। एक तरफ पार्लियामेंट है जो फंड्स की मंजूरी नहीं दे रही, अब पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ अदालत क्या कार्रवाई करे? मतलब कोई एक फर्द वाहिद हो, प्राइम मिनिस्टर हो या वजीर खजाना हो या स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट हो, चलो उसको तो नाहल करना इस मुल्क में अदालतों का बायात की गेम है, लाइन लगा के किए, पूरी पार्लियामेंट को तो फारिग नहीं कर सकती। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशन इस वक्त है? और सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले अमल दरामद नहीं करवाती तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह गई? देखिए, पाकिस्तान एक बड़े ख़तरनाक दुराए पे खड़ा है। या फैसला करना है कि नज़रिए ज़रूरत को दफन करना है या नज़रिए ज़रूरत पे चलना है। मैं एग्री करता हूँ आमिर इलियास राना साहब से जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़े क्रिटिकल टाइम में है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपकी प्लानिंग में होनी चाहिए वो डेमोग्राफी है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। जब 5वीं बड़ी आबादी आपकी कंट्रोल से एक दफ़ा निकल जाती है तो बड़ा मुश्किल है। ये जो कहना बड़ा आसान होता है कि जी हम मैनेज कर जाएंगे, ये मैनेजमेंट आज तक दुनिया में मैंने देखी नहीं है जब तक बहुत बड़ा नुकसान हो ना जाए। मैं छोटा मोटा पॉलिसी एक्सपर्ट हूँ कामरान भाई, मैं ये जी जी। देख रहा हूँ पिछले साल से, मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो है एक मुनज़्ज़म साजिश के थ्रू इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। अच्छा। ये जो अवाम आटे की लाइनों में जो खड़ी है, ये अवाम जो पिस रही है, जिनकी इस वक्त जो कुव्वत खरीद ख़त्म हो रही है, जो महंगाई और भूख और अफलास देख रही है, लॉ एंड ऑर्डर देख रही है, वो जो है इस वक्त बिल्कुल एच पे खड़े हैं। हम वो ही समझ रहे हैं। देखें, ये जो इदारे हैं ना जी, जी उस जी। पे एतमाद अगर आप मुझसे फेयरली पूछे ना जी, तो अभी लास्ट मोमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये तमाम लोग समझते हैं कि हम लोग बशमूल मेरे और आपके, हम सारे के सारे अशराफिया का हिस्सा हैं। हम मुल्क को ज़ात के मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारी कानून साजी, सारा काम ये इक़्तिदार की जंग है और इसमें सारे मुलव्वस हैं, हम कहीं पे भी नहीं हैं। अभी वो जो एतमाद है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आना है। अगर वो एतमाद नहीं आया तो ये जो अवाम है, मेरा नहीं ख्याल है किसी कंट्रोल में रहेगी, ना हमारे, ना आपके, ना किसी के। हम यहाँ पे टीवी